अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और प्रेपरेशन कर रहे होंगे। प्रीवियस टॉपिक चैप्टर 19 का हमने चेक डेवलपमेंट स्टार्ट किया हुआ था। उस चेक डेवलपमेंट में हमने जो अभी तक पढ़ा है उनमें से हमने क्लीवेज पढ़ा, मोरूला और गैस्ट्रोला जो है वो पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं नोटोकॉर्ड एंड मेसोडर्म फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? नोटोकॉर्ड और मेसोडर्म फॉर्मेशन। ठीक है, कौन सा? नोटोकॉर्ड और कौन सा है? मेसोडर्म डर्म फॉर्मेशन। तो नोटोकॉर्ड और मेसोडर्म फॉर्मेशन हम देखेंगे कि ये कैसे होती है, ये है क्या और ये से कैसे जो है ये बनते हैं। नोटोकॉर्ड वैसे कहा जाता है कि पहला कोऑर्डिनेटिंग स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो के अंदर, एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर ये पहला कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। और मेसोडर्म वो पार्ट है जिससे मोस्ट इंटरनल ऑर्गन्स बनते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप के इस नोटोकॉर्ड और मेसोडर्म के इसमें किस कौन से स्टेप्स हैं और ये कैसे बनता है। सबसे पहला स्टेप है इसमें प्रीमेटिव स्ट्रीक फॉर्मेशन। प्रीमेटिव स्ट्रीक्स फॉर्मेशन। प्रीमेटिव स्ट्रीक क्या होगी? एक्चुअली पहले आपने देखा था जो गैस्ट्रोला स्टेज पे उसमें जस्ट लेयर्स बनी थी, एक हाइपोब्लास्ट थी और एक एपिब्लास्ट थी। इसमें एक्चुअली ये जो पहले जो वो बना होता है ज़्यादा जो है ये इलांगेटेड था, अब ये चेंज होकर ये सफेरिकल इन शेप में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये सॉरी पहले सफेरिकल था, सर्कुलर था, उससे देन ये सर्कुलर शेप से जो है ना ये पियर शेप में आना शुरू हो जाता है प्रीमेटिव स्ट्रीक के बनने से। इस प्रीमेटिव स्ट्रीक में क्या बनता है कि इन ये मिड लाइन थिकनिंग ज्यादा होती है। उस मिड लाइन थिकनिंग के रिजल्ट में एक डिप्रेशन बन जाते हैं और उस डिप्रेशन को हम प्रिमिटिव स्ट्रीक कहते हैं। और इसका जो एंटीरियर एंड है इस प्रिमिटिव स्ट्रीक का वो प्रिमिटिव नोड या नोटोकॉर्ड कहलाते हैं। बाकी सारे सेल्स इसके प्रिमिटिव स्ट्रीक के मेसोडर्म्स कहलाते हैं। तो पहले प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है, फिर प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है देन कन्वर्ट हो जाती है इनटू प्रिमिटिव ग्रूव। पहले क्या बनेगी? प्रिमिटिव स्ट्रीक, फिर वो प्रिमिटिव स्ट्रीक कन्वर्ट हो जाएगी प्रिमिटिव ग्रूव। एक्चुअली इसमें मजीद जो है वो डिप्रेशन होगी, मजीद सेल्स डिपॉजिट होते जाएंगे और सेंटर में जो कि एक पहले स्ट्रीक बनी थी वो ग्रूव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और इसके दोनों मार्जिन वाले साइड प्रिमिटिव रिजेस कहलाते हैं और इसका सिफेलिक एंड जो है ये कहलाता है हैंसन नोड। हैंसन्स नोड ये स्पेशल काइंड ऑफ दी थिकनिंग है जिसको हम हैंसन नोड कहते हैं। इसमें इन्वेजिनेशन है एंटीरियर एंड पे। अब ये जहां पर हैंसन नोड बना है बिल्कुल इसके बैक से नीचे की तरफ को एक रॉड लाइक थिकनिंग बनती है। जैसे ही ये डेवलप होता है तो उसके तकरीबन 18 आवर्स के एम्ब्रियो के अंदर ये मिड लाइन थिकनिंग बन जाती है जिसको हम कहते हैं नोटोकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो 18 आवर के एम्ब्रियो के अंदर नजर आएगा। और वो कब आए किसके नीचे आएगा? हैंसन नोड के नीचे ये एक मिड लाइन थिकनिंग। फिर इसके बाद देन 18 से 20 आवर के एम्ब्रियो के अंदर जो एक्टोडर्म्स है वो नीचे की तरफ को स्प्रेड होती है और ऑर्गेनाइज्ड होती है और यॉक के साथ मिल जाती है और ये बनाती है प्रिमिटिव
गट, ये क्या बनाएगी, प्रिमिटिव गट बनाएगी। ठीक है, और प्रिमिटिव गट के बाद है मीजोडर्म, जब स्प्लिट होती है मीजोडर्म फाइनली स्प्लिट होती है, इससे दो लेयर्स बनती हैं और उनके दरमियान में जो एक कैविटी बनती है जिसको हम सिलोम कहते हैं। टू शीट्स में स्प्लिट हो जाती है, स्मेटिक मीजोडर्म्स और सप्लैंचिक मीजोडर्म, और इनके दरमियान में जो एक स्पेस डेवलप होता है उसको हम सिलोम कहते हैं। तो ये एक नोटोकॉर्ड और मीजोडर्म फॉर्मेशन और उसकी क्या थी, स्टेजेस थी। इसको अब हम डायग्रामेटिकली देखते हैं इन स्टेजेस को। ये अब इसकी स्टेजेस अगर आप देखें, इसमें आपको ये उसकी जो शेप भी नजर आ रही है, जो हमने कहा पहले सर्कुलर होती है वो पेयर शेप बन गई है, ये बनना शुरू हुई है प्रिमिटिव स्ट्रीक, ये मिड लाइन थिकनिंग, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक्स बनना शुरू हुई है। ये प्रिमिटिव स्ट्रीक इन फ्यूचर जो है वो प्रिमिटिव ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और इसके नीचे एक मिड लाइन थिकनिंग होती है जिसका नाम हमने कहा था नोटोकॉर्ड। ये आपको यहाँ पर ये नोटोकॉर्ड जो है ये नजर आ रहा है। फिर लास्ट हमने कहा था कि इसमें सिलोम बनती है, इसमें दो लेयर्स हैं, एक सप्लैंचिक और सोमैटिक मेसोडर्म, और उसके दरमियान में एक स्पेस बनती है जिसका नाम क्या है, ये सिलोमिक कैविटी, या इसको क्या कहते हैं, सिलोम इसको जो है वो कहते हैं। अच्छा, इसके साथ इसका लास्ट पार्ट है न्यूरोलेशन। नेक्स्ट है इसके बाद है ये लास्ट डेवलपमेंटल स्टेज, नेक्स्ट जो है वो होती है न्यूरोलेशन, नर्वस सिस्टम का डेवलप होना। न्यूरोलेशन, नर्वस सिस्टम का डेवलप होना। नर्वस सिस्टम बनने के जो स्टेप्स हैं, नर्वस सिस्टम जिसमें से बनता होता है, इनिशियली जिस स्ट्रक्चर की फॉर्म में वो मौजूद है वो एक्टोडर्म में की फॉर्म में ये मौजूद होता है, एक्टोडर्म्स के ऊपर मौजूद होता है न्यूरोप्लेट्स की फॉर्म। ठीक है, ये एक्टोडर्म का डॉर्सल सरफेस के ऊपर प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म्स मौजूद होती है इन द फॉर्म ऑफ द बैंड, जो इलांगेट होती है, थिकन होती है, और ये न्यूरल प्लेट बना देती है। और ये न्यूरल प्लेट देन फिर ये कन्वर्ट हो जाती है न्यूरल ग्रूव की फॉर्म में। पहले ये एक न्यूरल बैंड की फॉर्म में मौजूद है जो न्यूरल प्लेट में कन्वर्ट होगा, जो फाइनली न्यूरल ग्रूव में कन्वर्ट हो जाएगा। जब न्यूरल ग्रूव बनती है तो इस स्टेज को हम कहते हैं न्यूरोला कहते हैं, और ये तकरीबन 24 आवर के एम्ब्रियो के अंदर ये मौजूद होती है। और फाइनली जो न्यूरल ग्रूव है ये कन्वर्ट हो जाती है न्यूरल ट्यूब के अंदर, और जिस न्यूरल ट्यूब का एंटीरियर एंड जो है वो ब्रेन कहलाता है, और रेस्ट वर्टिब्रल कॉलम जो है वो कहलाता है। और इस ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, न्यूरोलेशन का नाम देते हैं। इसको हम डायग्रामेटिकली देखते हैं इन स्टेप्स को, आपको ये हेल्पिंग फिग जो है इससे बड़ी अच्छी तरह समझ आएगी इसके कॉन्सेप्ट। इसमें अगर आप देखें स्टेप, तो सबसे पहले जिस फॉर्म में ये नर्वस सिस्टम जिससे बनता होता है वो एक्टोडर्म का वो पार्ट है, ये प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म है, और न्यूरल बैंड की फॉर्म में ये मौजूद है। न्यूरल बैंड है ये जब डिप्रेस होता है तो ये एक न्यूरल प्लेट बनती है। ठीक है, पहले न्यूरल बैंड की फॉर्म में, फिर ये न्यूरल प्लेट बनती है, और फिर ये जो न्यूरल प्लेट है ये कन्वर्ट हो जाती है न्यूरल
ट्यूब के अंदर, क्योंकि ये अब न्यूरल फोल्ड एक दूसरे की तरफ को ग्रो कर रहे हैं और फाइनली ये न्यूरल जो फोल्ड हैं ये आपस में फ्यूज कर जाते हैं। ऐसे एपिडर्मिस और नीचे ये ट्यूब बन जाती है जिसको हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब बन गई है। इसका एंटीरियर एंड ब्रेन है और रेस्ट इसका क्या कहलाता है? रेस्ट इसका ओवरऑल कहलाता है वर्टिब्रल कॉलम। तो ये बेटा चेक डेवलपमेंट थी, यहाँ तक ओवरऑल हमने कंप्लीट कर लिए। ओके बेटा, अल्लाह।